नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अकाउंटिंग चैनल पर। यहाँ पे सारी अकाउंटिंग की कोर्स है और यहाँ अकाउंटिंग की तैयारियाँ कराई जाती हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हो तो आज का बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का जो चैप्टर होता है फर्स्ट, फाइनेंशियल कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। तो ये बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। जो भी बच्चे हैं बीकॉम सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में, उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि मैंने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के क्वेश्चनों का सलूशन यहाँ पर दिया है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आने की पूरी तैयारी हो सकती है यहाँ से आपकी। और जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं अकाउंटिंग की, उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। अकाउंटिंग को परिभाषित कीजिए, लेखांकन को परिभाषित कीजिए, अकाउंटिंग के उद्देश्य यानी लेखांकन के उद्देश्य क्या है। ठीक है, उद्देश्य क्या है देखिएगा। आंसर, अकाउंटिंग वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी व्यवसाय के वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड यानी लिखना, वर्गीकृत करना, सारांश समराइज करना, विश्लेषण करना शामिल होता है, ताकि सही वित्तीय जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, उनका वर्गीकृत करेंगे, समराइजिंग करेंगे, तभी तो सारांशित करेंगे, तभी तो वित्तीय जानकारी प्राप्त हो सकेगी। समझे आप। तो ऐसा कुछ है। अब इसके उद्देश्य देख लीजिए। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को लिए क्लास है। लेखांकन के उद्देश्य क्या है? लेन देन का रिकॉर्ड रखना। ठीक है, सभी आर्थिक गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से लिखना, लाभ हानि का पता लगाना, यह जानना कि व्यवसाय को लाभ हुआ है या हानि, वित्तीय स्थिति जानना, व्यवसाय की संपत्ति और देनदारियों की जानकारी प्राप्त करना, निर्णय लेने में सहायता, सभी डेटा के आधार पर भविष्य के निर्णय लेना, कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति, टैक्स और अन्य नियमों का रिकॉर्ड रखना। ठीक। और प्रश्न 2 है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी लिए मैं करा रहा हूँ, क्योंकि बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम सेमेस्टर वाला होने वाला है, सेकंड सेमेस्टर का इसी मंथ के दौरान। तो इसीलिए मैं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हें आप लिख लीजिए। कोई भी यूनिवर्सिटी से हों, चाहे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया या इलाहाबाद, कोई भी यूनिवर्सिटी में हो, ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा और ज़्यादा नहीं, 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा। सभी की क्लास आएगी, लेकिन ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की क्लास है अभी। ठीक है। लेखांकन सूचना प्रणाली AIS का फुल फॉर्म क्या है, ये समझिएगा। लेखांकन सूचना प्रणाली मतलब AIS की परिभाषा समझिए। लेखांकन सूचना प्रणाली का फुल फॉर्म होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। AIS एक ऐसी प्रणाली है जो वित्तीय डेटा को एकत्र या संग्रहित, संसाधित और रिपोर्टित करती है। ठीक है। अब इसके घटक क्या हैं ये समझिएगा पूरा डिटेल में। इसके घटक, इनपुट लेन देन का डाटा, प्रोसेस डेटा का विवरण, आउटपुट जैसे बैलेंस शीट। AIS के कार्य क्या हैं? डेटा को सुरक्षित रखना, रिपोर्ट तैयार करना, निर्णय लेने में मदद। और देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। 4 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, लेकिन ये चारों क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना 100% गारंटी में दे रहा हूँ। अगर आप बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में है तो ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ये क्वेश्चन ज़्यादा नंबर के हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है। कोष प्रवाह विवरण क्या है, इसके उद्देश्य से स्पष्ट कीजिए। कोष प्रवाह विवरण क्या है? यह एक ऐसा विवरण है जो यह बताता है कि धन फंड कहाँ से आया है और कहाँ उपयोग हुआ है। ठीक है। उद्देश्य, धन के स्रोत और उपयोग को जानना, वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करना, भविष्य की योजना बनाना। और इसकी कार्यशील पूंजी में क्या परिवर्तन है समझिएगा। अब इसकी कार्यशील पूंजी में क्या परिवर्तन है जानना। देखिए उदाहरण, कंपनी ने लोन लिया, धन स्रोत, अगर मशीन खरीदा, धन का उपयोग। ये है इसकी कार्यशील पूंजी। अब चौथा प्रश्न देखेंगे क्या है।
बैंक मिलान, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बैंक मिलान विवरण, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है? यह विवरण जो बैंक पासबुक और कैशबुक को मिलाने के लिए बनाया जाता है। बैंक पासबुक और कैशबुक के बैलेंस को मिलाने के लिए बनाया जाता है, जिसे बैंक मिलान विवरण कहते हैं। महत्व, गलतियों का पता लगाना, धोखाधड़ी से बचाव, बैंक बैलेंस जानना, रिकॉर्ड की शुद्धता, अंतर का कारण। निष्कर्ष देखिए इसका, उदाहरण और निष्कर्ष देख लीजिए। देखिए उदाहरण क्या, चेक जारी किया लेकिन बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं। चेक बैंक चार्जेस कटे लेकिन कैशबुक में लिखे नहीं, ये होता है। ठीक है। निष्कर्ष, ये सभी टॉपिक कंप्यूटरीकृत लेखांकन के बेसिक और महत्वपूर्ण भाग हैं जो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को समझाने और पढ़ने में उपयोगी हैं। समझे। नेक्स्ट क्लास बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी व्यावसायिक अर्थशास्त्र पर आने वाली है, तो सभी लोग उस क्लास को जरूर देखिए।